आप चाहे गायक हों अथवा एक कथाकार हों, अगर आपको भीड़ में बोलना है तो इन भाई साहब की विशेष आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें आप लोग माइक के नाम से भी जानते हैं। परंतु एक विडंबना ऐसी है कि अगर इनका प्रयोग सही से करना ना आए तो कितनी भी बढ़िया आवाज़ हो वो फटने का भी डर रहता है, और इसके साथ साथ हो सकता है हमारी आवाज़ लोगों को उतनी प्रिय भी ना लगे। जैसे राधे 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 राधे, हमने बहुत पास रखा तो आवाज़ खराब हो गई, अब दूर रख के देखते हैं शायद ठीक हो जाए। राधे 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 राधे, हो सकता है आपको आवाज़ सुनाई ही ना दी हो। इसका अर्थ यह है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माइक और मुंह के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए। आज की क्लास में हम यही समझने का प्रयास करेंगे, आखिर माइक और मुंह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि माइक में किस प्रकार बोलना चाहिए। आज से 1 वर्ष पूर्व हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने उसको देखा और उन लोगों को लाभ भी हुआ। इसलिए हमने विचार किया क्यों ना इसमें एक लॉन्ग वीडियो बना दी जाए और सारी की सारी चीज़ों को विस्तार से बता दिया जाए। ये 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं के आधार पर ही हम समझने का प्रयास करेंगे हमें माइक पर किस प्रकार से बोलना चाहिए। कोई भी माइक हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस माइक की क्वालिटी क्या है अथवा वो माइक किस कंपनी का है। कुछ कुछ ऐसे अच्छी क्वालिटी वाले माइक होते हैं, उनको आप दूर भी रखें तो आवाज़ बढ़िया कैप्चर करता है, मधुर आवाज़ रहती है, लोगों तक ठीक से पहुंचती भी है। और कुछ ऐसे माइक होते हैं कि उन्हें अधिक पास ही रखना पड़ता है। तो आप सबसे पहले क्वालिटी देख लें कि वो माइक किस प्रकार का है, क्या वो दूर से आवाज़ कैप्चर कर रहा है अथवा मुंह को बहुत पास ले जाना है। इसके बाद अगर आपने क्वालिटी देख ली तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मुंह और माइक की दूरी कितनी होनी चाहिए। जैसे अगर आपने देखा होगा शुरुआत में तो हमारा माइक जब बहुत पास आया था तो गड़बड़ हो गया, बहुत दूर हो गया तो भी गड़बड़ हो गया। बहुत पास आने से एक और गड़बड़ होता है, आवाज़ तो गड़बड़ होती ही है, धीरे धीरे या लगातार बोलने से हमारा गला भी फट जाता है। अधिकांश बच्चे जब कथा कहने जाते हैं कहते हैं गुरुजी हमारा गला ही फट गया, हम दूसरे दिन की कथा कहे और उसके बाद हमारी आवाज़ फट गई, पूरा गला दबा हुआ है। इसका कारण यही है कि आप के मुंह और माइक की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके कारण आपका गला फट भी रहा है और लोगों तक आवाज़ भी ठीक से नहीं जा रही। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि माइक और मुंह के बीच परस्पर दूरी होनी चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का माइक है तो लगभग 1 बीता दूर आपका माइक होना चाहिए, और अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक नहीं है तो फिर थोड़ा सा पास लाएं, लेकिन उससे चिपक करके नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद माइक की दिशा, मतलब दिशा का अर्थ यह है कि वो माइक कैसे होना चाहिए। सीधे आपके मुंह से सटा नहीं होना चाहिए, ना ही ऊपर होना चाहिए, तो कैसा हो, मुंह से थोड़ा नीचे हो। इससे 2 फायदा, एक फायदा ये होता है सीधे हवा की आवाज़ नहीं जाती। जैसे हेलो हेलो हमने डायरेक्ट किस समय बोला तो क्या हुआ, जितनी भी सांस की आवाज़ थी, काफा की आवाज़, ये सभी उसमें पहुंच गई। इससे क्या लगा, खराब लगा। हमको क्या करना चाहिए, माइक और मुंह, अगर ये मुंह है तो माइक हमारा ऐसे होना, यहाँ होना चाहिए, और इस प्रकार से हमको बोलने का अभ्यास करना चाहिए। एक लाभ तो हुआ कि आवाज़ क्लियर पहुंचेगी, दूसरा लाभ होगा कि श्रोता आपको ठीक ढंग से देख सकें। कुछ लोग ऐसे लगा लेते हैं तो ना वो श्रोता को देख सकते हैं और ना ही श्रोता उनको देख पाते हैं। एक और नुकसान होता है, अगर आप नोट्स सामने रखे हुए हैं तो फिर उसमें भी दिक्कत होती है, कथा करते समय भी समस्या आपको होती है, गाते समय भी समस्या होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो वीडियो है ये मुख्य रूप से हम वक्ताओं को ध्यान में रख के बना रहे हैं। यदि आप संगीतकार हैं, आप गाने गाते हैं तो भी आपको ये वीडियो काम दे सकती है। कुछ चीज़ें आपके लिए भी हम बताने का प्रयास करेंगे। जो अगर गायक हैं, वक्ताओं के लिए हमने बता दिया। यदि कोई गायक है, कुछ गायक ऐसे होते हैं कि माइक को ऐसे उठा के गाते हैं, कुछ नीचे करके गाते हैं, इससे लगातार गाने में आपको समस्या हो सकती है। इसलिए प्रयास करें कि आपका गला ढीला हो, सीधा हो। आप जो लोग बैठे हैं तो आप ऑडियंस को देखें भी और भी आपको देख पाएं, इस तरह आपको माइक रखना चाहिए। कहीं कहीं ज़्यादा आलाप करने की आवश्यकता है या ज़्यादा खींच के गाना होता है, तो जब खींच के गाइए या खींच के बोलिए तो थोड़ा सा पीछे हो जाइए, ताकि
ज़्यादा इरिटेटिंग ना लगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनको बहुत स्लो गाना है, फिर थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए। मीडियम है तो आप नॉर्मल दूरी रखिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ माइक की सेटिंग कैसी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बेस बढ़ाइए, जाते कुछ तो पता है नहीं तो क्या करिए भैया, बेस बढ़ा दीजिए। बस जहां बेस बढ़ा तो वहीं से कांड होना शुरू हो गया। विशेष ध्यान रखिए, बेस किस स्थिति में आपको बढ़वाना है। यदि आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पतली है तो भी प्रयास करिए हल्का बेस हो, और इको तो नॉर्मल ही होना चाहिए। अगर आप अपनी कथा को या अपने प्रोग्राम को लाइव करवा रहे हैं तो इको आप प्रयास करें बहुत कम हो। उसमें आप एक काम कर सकते हैं, रिवर्ब जरूर डलवा सकते हैं। रिवर्ब से क्या होगा, आपकी कथा कल जब आप उसको लाइव करवाएंगे तो सुनने में प्रिय लगेगी, लोगों को भी बढ़िया समझ में आएगी। कुछ लोग इको इतना लगवा लेते हैं, उनको लगता है इको लगवाएंगे तो प्रिय लगेगा, लेकिन इससे प्रिय नहीं लगता। तो आप इको नॉर्मल रखिए या बिल्कुल ही कम कर दीजिए, हल्का करिए, और रिवर्ब आप उसमें जरूर डलवा दीजिए। अच्छी क्वालिटी का मिक्सर होगा तो सेटिंग बढ़िया बन जाएगी। बेस को बहुत कम करिए, बेस कम करने से आवाज़ आपकी ठीक रहेगी, फटेगी नहीं। इसके साथ साथ जब सब सेटिंग हो जाए, ऑपरेटर बोलें कि हाँ ठीक है बढ़िया है, तो आप उनको बोले कि अब आप गेन बढ़ा दीजिए। गेन से क्या होगा, आपकी आवाज़ एकदम खुल करके आएगी। जब खुल के आवाज़ रहेगी तो आप हल्का भी बोलेंगे। जैसे ये माइक अच्छी क्वालिटी का माइक है DJI का, इसमें आप हल्का भी बोले तो आवाज़ बढ़िया आती है। इससे अच्छा एक सैनाइजर भी आता है, वो भी बढ़िया क्वालिटी का होता है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर हैं या बहुत सारे ऐसे साउंड वाले भाई साहब हैं जिनके पास अच्छी क्वालिटी का माइक रहता है। तो आप अच्छी क्वालिटी का माइक तो रखिए, लेकिन उसके साथ साथ माइक की सेटिंग भी विशेष। गेन बढ़ाने से आपको ज़्यादा खींचना नहीं पड़ेगा, आपको बोलते समय अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इन तमाम चीज़ों के माध्यम से आप अच्छे ढंग से लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप निसंकोच पूछेगा। एक विशेष जानकारी, यदि आपको भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, कोई भी नोट्स आपको प्राप्त करना है, चाहे PDF में अथवा घर बैठे मंगाना है, तो आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ संकल्प बैच जो कि भागवत कथा सीखने के लिए बना हुआ है, तो संकल्प बैच में आप आज ही एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है हम आपको वो समझा देते हैं। यदि आपको घर बैठे भागवत कथा की तैयारी करनी है तो आप आज ही संकल्प बैच में एडमिशन करवाइए। इसमें साप्ताहिक भागवत कथा का अध्ययन आपको करवाया जाएगा, जिसमें प्रसंग, दृष्टांत, श्लोक वाचन, गायन, भजन गायन, पूजन विधि या मुख्य नियम भी आपको बताए जाएंगे। एक कक्षा शाम को 7 बजे 60 बजे तक चलेगी। लगभग 9 से 10 महीने तक एक कक्षा चलने वाली है। कक्षा में प्रवेश करने के लिए नंबर लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर भी नंबर शो कर रहा होगा। नंबर है 8269386376। तो आज ही आप एडमिशन करवा करके बढ़िया ढंग से भागवत कथा की तैयारी कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और प्रसंग में, तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।